ब्रदर वू के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वूफू का सामना दो कल्टीवेटर्स के साथ होता है जिन्हें हीटियान गैंग ने भेजा होता है। तो वूफू उन दोनों को मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद जू फैमिली के सभी मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो इस एपिसोड की शुरुआत में जू फैमिली वालों की गाड़ियाँ जा रही होती है। ये सभी लोग हीटियान हाउ के फ्यूनरल में जा रहे होते हैं जहाँ पर हीटियान गैंग भी होता है और साथ में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड यानी कि हमारी ब्रदर वू की पुरानी गर्लफ्रेंड ली मैंग भी होती है। हीटियान गैंग वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है क्या मेरे दोनों दोस्तों ने अब तक उस लड़की को मार दिया होगा, यानी ब्रदर वू को मार दिया होगा या नहीं मारा होगा। वैसे तो मैंने उनको सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था कि वो चेक कर सके कि आखिर उस वूफू के पास कितनी ज्यादा एबिलिटीज है और कौन कौन से स्किल्स हैं और किसका कल्टीवेशन लेवल कितना है। इसी वक्त उन लोगों के सामने गाड़ियां रुकती हैं और उन गाड़ियों के अंदर से जू फैमिली के लोग उतर कर नीचे आते हैं। हीटियान गैंग ग्रैंडपा से कहता है मास्टर जू जियाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये एरिया तुम्हारा नहीं है। जबकि हीटियान गैंग के फादर भी उसके पास ही खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम्हारे उन दोस्तों ने वूफू को मार दिया है। हीटियान गैंग भी अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है अगर उस लड़के के पास कोई स्किल्स हैं भी तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मेरे दोनों ही दोस्त काफी अच्छे कल्टीवेटर्स थे, इस साथ उन्होंने ट्रेनिंग लिया, मुझे तो लगता है उन्होंने वाकई में वूफू को मार दिया होगा। हीमैंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है तो फिर इस बात का हम लोग मतलब यही समझे कि वूफू मर चुका है। कई बार वूफू उनके सामने आता है और साथ ही उसने उनमें से कल्टीवेटर्स में से एक की बॉडी को उठा रखा होता है। वो उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर फिर से मुझे ढूंढ रहे हो या फिर इनको ढूंढ रहे हो। लीमैंग ये देखने के बाद कहती है ब्रदर टियान गैंग तुमने तो कहा था तुम्हारे दोनों दोस्त काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने वूफू को मार दिया होगा, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर तो वूफू ने तुम्हारे ही दोनों दोस्तों को मार दिया है। टियान गैंग उसे कहता है मेरे दोनों दोस्त काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे साथ उन्होंने ट्रेनिंग लिया, इसलिए मुझे उनके स्किल्स पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि वूफू ने अकेले इन दोनों को नहीं मारा होगा बल्कि जू फैमिली के लोगों ने इसकी मदद की है। ही गैंग के फादर आगे बढ़ते हैं, जू फैमिली वालों के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा डिस्पिकेबल हो, तुम लोग कितनी बड़ी फैमिली हो, फिर भी तुमने यहाँ पर जोंगजैंग सेक्टर के दो स्टूडेंट्स को मार डाला है। किंग का बड़ा भाई उनसे कहता है तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी गलत समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है, हमने यहाँ पर किसी को भी नहीं मारा, ये सब कुछ तो इसने अकेले किया है, ये सब कुछ ब्रदर वो ने किया है। मास्टर हीटियान उनसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, मुझे पता है कि तुमने उस लड़के का साथ दिया है। ग्रैंडपा चिल्लाकर उसे कहते हैं हीटियान अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर हमारे पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो, मैं अच्छी तरह से पता है कि हमारी जू फैमिली यूनाइटेड सिटी में कितने लंबे अरसे से, हम लोग जनरेशन से यहीं पर हैं और हम लोगों ने कभी भी किसी को ऑफेंड नहीं किया, कभी किसी को छोड़ा है जो हमें ऑफेंड करता है, लेकिन तुम्हें तो बात करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है, तुम हमसे किस तरह बात कर रहे हो, तुम हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो। साथ ही ग्रैंडपा अपनी जू फैमिली के सभी मेंबर्स से कहते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाओ, इनमें से किसी को भी अंदर मत घुसने देना, ना ही अपनी फैमिली के किसी मेंबर को हाथ लगाने देना और ना ही ब्रदर वू को, इनमें से कोई भी ब्रदर वू को टच भी ना करने पाए। वू आगे बढ़ता और कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरा साथ देने की कोशिश की, लेकिन मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इन सभी से निपटने के लिए काफी हूँ। वूफू उसके दोस्त की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर आया था, वो उसके सामने जब डेड बॉडी को फेंकता है तो हीटियान गैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वूफू से कहता है वूफू तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, पहले तुमने मेरे भाई को मारा और अब तुमने मेरे सेक्टर मार्शल ब्रदर्स को भी मार दिया। हमारा वूफू से कहता है अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपनी तरफ देखना होगा कि आज तुम्हारे पास इतने ज्यादा स्किल्स हैं या नहीं, क्या तुम इस लायक भी हो मुझसे बदला लेने की या नहीं। साथ ही हमारा वूफू वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जू फैमिली के लोग कहते हैं ये लड़का तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वर्ड एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो हीटियान के डैड हीटियान से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना चाहिए, चलो यहाँ से फिलहाल के लिए वापस चलते हैं, क्योंकि जू फैमिली के जो ग्रैंडपा हैं काफी ज्यादा पावरफुल हैं, वो बहुत ही जल्दी एक मास्टर बनने वाले हैं, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि हम लोग उन सभी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, फिलहाल के लिए वापस जाना बेहतर रहेगा। ये सभी लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। वापस जाते वक्त हीटियान गैंग हमारे वूफू से कहता है फिलहाल के लिए तो तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं वापस आऊंगा और उस बार देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, उसी वक्त वूफू का जो हस्की होता है वो भौंकना शुरू कर देता है। वूफू उसकी तरफ देखता और कहता है अब तुम्हें क्या हुआ। साथ ही उसके पास जो अपनी टूटी हुई तलवार होती है वो भी रिएक्ट कर रही होती है। वो कहता है मुझे भी महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि इसके पास मेरी तलवार का कोई टूटा हुआ टुकड़ा है। वो लोग अपनी कार के पास पहुंच जाते हैं। ली मैंग उनसे कहती है तुम लोगों को क्या लगता है क्या इस वूफू के पास वैसी कौन सी एबिलिटीज है जिसको यूज करते हुए इसने जू फैमिली को अपनी प्रोटेक्शन के लिए मना लिया है, हर हाल में इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उनसे कहते हैं बस थोड़े दिन तक इंतजार करो, अब जू फैमिली हमेशा तो इसके साथ नहीं रहने वाली, किसी वक्त तो ये हमें अकेला मिलेगा और उसी दिन हम इसको मार डालेंगे। जू फैमिली वाले वूफू को अपने साथ लेकर अपने मेंशन में आ जाते हैं। तो वूफू काउच के ऊपर बैठा होता है जबकि किंग का बड़ा भाई उसकी हाथ कर रहा होता है। वो बार बार उसके कभी कंधे दबाता है और कभी पाँव दबाता है और उसे कहता है बिग ब्रदर क्या तुम्हें चाय पीनी है। वो कभी उसे कहता है तुम्हें चाय पीनी है तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ, कभी कॉफी पीनी है तो कॉफी ले आता हूँ। ग्रैंडपा भी वहीं पर सामने बैठे होते हैं। ग्रैंडपा हमारे वूफू से कहते हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ज्यादा है, कि मैं भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को क्लियरली नहीं देख पा रहा था कि आज तुम्हारे पास कितनी ज्यादा कल्टीवेशन की पावर है। ये बताओ
कि तुम्हारे मास्टर यहाँ पर कब आने वाले हैं। वो फोन से कहता है मेरे मास्टर को यहाँ पर आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो सी ऑफ क्लाउड से होते हुए यहाँ पर आने वाले हैं। वहाँ सुनते ही ग्रैंडपा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तो लगा था कि ये लड़का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी छोड़ रहा है, लेकिन ये लड़का तो यहाँ पर सी ऑफ क्लाउड के बारे में बात कर रहा है। पता है कि इस लड़के की बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डीप है। फिर साथ ही वो अपनी किंकिंग की तरफ देखकर सोच रही होती है मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के के साथ अपने रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाना होगा। तभी किंकिंग अपने ग्रैंडपा की तरफ देखती है और कहती है ग्रैंडपा आप ये इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, कि आपके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। मैंने सुना है कि तुम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में जाते हो। किंकिंग ग्रैंडपा से कहती है हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सोच क्या रहे हैं। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन डोम रूम का दिखाया जाता है। डोम रूम में मोटू अपने रूम में अपने बिस्तर के ऊपर बड़ी आराम से सो रहा होता है। इस वक्त दरवाजा खुलता है। मोटू भी जल्दी से उठकर बैठ जाता है कि अब यहाँ पर अचानक से कौन आ गया, क्योंकि दरवाजे को किक मार कर तोड़ा गया होता है। ही गैंग वहाँ पर अपने कुछ गुंडों के साथ वहाँ पर आता है। वो गुंडे उसे कहते हैं ब्रदर यही वो लड़का है जो कि हर वक्त वुफू के साथ रहता है। स्कूल में सिर्फ यही एक लड़का है जो कि वुफू के बहुत ज्यादा क्लोज है। हीटियन गैंग उन लोगों की बात सुनने के बाद कहता है मैं यहाँ पर वुफू को इतनी आराम से तो नहीं रहने दे सकता। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता अपने भाई की मौत का, तक मैं उसे हर तरह से यहाँ पर दुख देता रहूंगा। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत इस मोटू से करते हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है जाओ जाकर इसको अच्छा सबक सिखाओ, और वो आगे बढ़ते हैं और मोटू को पीटना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पर मोटू को बहुत ज्यादा पीटते हैं। एक सीन फिर से मेंशन का ही दिखाया जाता है। हमारा वुफू सभी लोगों के साथ बात खत्म करने के बाद बाहर निकलता है और उनसे कहता है मुझे अभी भी स्कूल जाना है, मैं वापस जा रहा हूँ। जबकि ग्रैंडपा अपने पास एक बॉक्स खोलते हैं जिसके अंदर 2 पिल्स रखी होती हैं। वो उसे कहते हैं ये दोनों पिल्स मैं तुम्हें गिफ्ट में देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी किंकिंग की 2 बार जान बचाई है। तो वो उन पिल्स की तरफ देखकर कहता है ये पिल्स किस लिए हैं और इनका नाम क्या है, क्या ये बहुत ज्यादा खास हैं? वह उसे कहते हैं नहीं ये इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, ये पिल्स तो हम तुम्हें किंकी की जान बचाने के बदले में दे रहे हैं। हमारी किंकिंग की जान बचाने के बदले में ये पिल्स तो कुछ भी नहीं है। जबकि वहीं पर एक साथ में गार्ड खड़ा होता है। वो ग्रैंडपा से कहता है सेकंड एल्डर आप ये पिल्स इस लड़के को कैसे दे सकते हैं? स्पिरिट गार्ड पिल्स हैं, ये बहुत ज्यादा स्पेशल पिल्स हैं और वैसे भी ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि मिस्टीरियस राम में होती हैं, यानी कि 3rd लेवल पर होते हैं। इस लड़के के लिए तो ये पिल बिल्कुल बेकार है क्योंकि ये लड़का तो सिर्फ कल्टीवेशन के 2nd लेवल पर है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हें पता है कि किंकिंग मेरी सिर्फ और सिर्फ इकलौती पोती है, इसके अलावा मेरी कोई और भी पोती नहीं है। इस लड़के ने 2 बार इसकी जान बचाई है, तो इसका मतलब यह है कि ये इस पिल को लेने का हकदार है। गार्ड उनसे कहता है लेकिन सेकंड एल्डर ये स्पिरिट गार्ड पिल ये तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये दोनों पिल इसको कैसे दे सकते हैं? ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारी परमिशन की जरूरत है, मैं किसे ये पिल्स दे सकता हूँ और किसे नहीं देनी चाहिए? ब्रदर वो भी उनसे कहता है सीनियर मैं आपके इस तोहफे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जैसा कि आपने बताया कि ये पिल्स मिस्टीरियस राम के लोगों के लिए है, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आप इनको मुझे देकर वेस्ट ही कर रहे हैं। किंकिंग आगे बढ़ती है और उसे कहती है बेवकूफ हमने कब कहा कि तुम इन पिल्स को लेने के साथ यहीं पर इनको खा लो, अगर तुम अभी इन पिल को खाओगे तो ये तुम्हारे काम नहीं आएंगी। चाहते हैं कि इन पिल्स को रख लो और अपने पास संभाल कर रखना, जब तुम मिस्टीरियस लेवल पर पहुंच जाओ उसके बाद तुम इसको खा लेना। जबकि हमारा वुफू उनसे कहता है नहीं मुझे इन पिल्स की जरूरत नहीं है, मेरे पास और बहुत से तरीके हैं जिनकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। तुम्हारा वुफू जल्दी से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी स्टार स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उनसे कहता है ये पिल्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम लोग वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। मेरी इस तलवार को गौर से देखो, इसके टूटे हुए टुकड़े आसपास कहीं पर फैले हुए हैं, तुम्हें उन टुकड़ों को ढूंढना होगा, जहाँ से भी मिले उन्हें ढूंढकर मुझे देना होगा। किंकिंग उसे कहती है तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर किस चीज को ठुकरा रहे हो, ये स्पिरिट गार्ड पिल्स ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी इस टूटी हुई तलवार से तो ज्यादा ही पावरफुल है, ये बेकार तलवार किसी काम की नहीं है। तुम्हारा वुफू उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुमने क्या कहा कि ये टूटी हुई बेकार तलवार है? वो साथ ही वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाता है और एक स्लैश लगाता है कि टूटी हुई तलवार के साथ जब वो वहाँ पर स्लैश लगाता है तो नीचे की सारी सीढ़ियाँ टूट जाती हैं और एक लंबी सी दरार पड़ती है, काफी बड़ा हिस्सा ग्राउंड का टूट जाता है। ये देखकर किंकिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ग्रैंडफादर भी सोच रहे होते हैं लड़के के पास जो तलवार है लगता है वो एक डिवाइन वेपन है, मुझे तो लगता है कि इसके पास जो स्पेशल आइटम यानी कि जो तलवार है, इस तरह की तलवार बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर्स यूज करते हैं जो मिस्टीरियस लेवल पर होते हैं। ग्रैंडपा हमारे वुफू से पूछते हैं मुझे ये बताओ क्या ये वाली तलवार ये तुम्हारे मास्टर का आर्टिफैक्ट है जो उन्होंने तुम्हें ट्रेजर के तौर पर दिया होगा? वुफू उनसे कहता है हाँ इस बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये तलवार इस दुनिया की नहीं है बल्कि ये दूसरी दुनिया की है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है हमें डील हुई, हम तुम्हारी इस तलवार के टूटे हुए टुकड़ों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। वुफू उन लोगों से कहता है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो उनसे कहता है चले ठीक है अब मुझे वापस अपने स्कूल जाना है ताकि मैं अपनी क्लासेस ले सकूं। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें यूनिवर्सिटी के बाहर का दिखाया जाता है। यूनिवर्सिटी गेट को पार करते हुए एक पीले रंग की बस अंदर आती है और उस बस के अंदर से दूसरे कॉलेज के बच्चे बाहर निकलते हैं। तो वो 3 लड़के होते हैं और वो तीनों ही कल्टीवेटर्स होते हैं। वहाँ पर निकलते हैं और कहते हैं तो हम लोग फाइनली यूनाई यूनिवर्सिटी में पहुंच ही आए हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार के मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में ये लोग फिर से हारने वाले हैं क्योंकि यूनाई यूनिवर्सिटी में बहुत ही कमजोर कल्टीवेटर्स हैं। जबकि यहीं पर जूजुन को भी दिखाते हैं। जूजुन
जूजन जल्दी से भागते हुए उनके सामने घुटने टेक कर उनको वेलकम कहता है। तो वो लड़का उसे कहता है, पर मैं तुम्हें एक नई ऑफर देता हूँ, अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी इस बार के कंपटीशन में हमें हरा देती है तो तुम्हें दोबारा कभी भी हमारे सामने घुटने टेक कर हमें वेलकम करने की जरूरत नहीं है। जूजन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।